या सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, बिल्कुल नया चैप्टर और बहुत बहुत यूज़फुल है आगे, तो ध्यान से समझेंगे। आज तक आपने दो सेल का नाम सुना है। सेल, एक सेल कैश सेल्स का नाम सुने हैं ना बेटा आप लोग, कैश सेल्स। और दूसरा कौन सा सेल का नाम सुने हैं, क्रेडिट सेल्स। क्या एंट्री आप लोग बता सकते हैं, हम लोगों को एंट्री बता सकते हैं कैश सेल्स का? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। क्रेडिट सेल्स का एंट्री आप लोग बता सकते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेरी वेरी गुड। आज एक नया टाइप का सेल देखेंगे जिसे कहते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। एक नया टाइप का सेल है जिसको बोलते हैं सेल और रिटर्न, सेल और रिटर्न बेसिस। ये एक ऐसा सिस्टम है सेल और रिटर्न बेसिस जिसपे हम लोग होल सेलर है, ध्यान से सुनेंगे, 5 मिनट्स ध्यान से सुनेंगे, लिखने बाद में। हम लोग एक होल सेलर है या मैन्युफैक्चरर है। मैं होल सेलर हूँ या मैन्युफैक्चरर हूँ, आप लोग रिटेलर है। आप लोग मेरे से माल खरीद के अपने दुकान पे ले जाते और बेचते हैं। आप लोग मेरे से माल खरीद के दुकान पे रखते और बेचते हैं। तो आप लोग को सबको मैंने मीटिंग पे बुलाया और मैंने बोला देखो ये पेन हमने एक नया लाया है जापान से, बहुत चलेगा इंडिया पे, आप लोग इसे खरीदिए मेरे से और दुकान पे रखिए, बेचिए। तो आप लोग एकदम बिल्कुल नया पेन है, इसके बारे में कोई जानता नहीं इंडिया में, तो आप लोग मेरे से ये पेन खरीदना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप लोग मेरे से ख़रीद लोगे, मैं आपसे पैसा ले लूँगा, फिर आपके दुकान से बिक्री नहीं होगा तो आप लोग बर्बाद ही हो गए। ये सुनो, और मैं तो कहूँगा ये अच्छा सामान है, मेरे को तो बेचना ही है। गरीबा बहुत स्मार्ट है, बोलती वो तो सर बोलेंगे ही अच्छा पेन है, बहुत चलेगा, ले लो। बट आप लोग अगर मेरे से ख़रीद लिए और आपसे कस्टमर नहीं खरीदा तो आप बर्बाद हो गए कि नहीं? बोलो बेटा। आप लोग को बुलाए और बोले बेटा खरीदो ना, पूरा समझा दिए, किसी ने भी नहीं खरीदा, क्योंकि आपके अंदर डर है कि हमने खरीद लिया सर से, सर को पैसा दे दिया और कस्टमर नहीं खरीदा, नहीं चलेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो आप सबको बुलाया, हमने बोला सबको समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया, चलो ऑर्डर दो, कितना कितना खरीदना है। सर सोच के बताएंगे, सर सोच के बताएंगे, सर बाद में। किसी ने भी नहीं खरीदा। बेटा आप जब ये सामान मेरे से खरीदोगे नहीं, कस्टमर देखेगा ही नहीं, तो ये सामान भी नहीं बिकेगा और आप खरीदना भी नहीं चाहते हो। क्यों नहीं खरीदना चाहते हो? क्योंकि नया सामान है, पता नहीं कस्टमर खरीदेंगे कि नहीं। तो मेरे को बेचना ही था और आप खरीदोगे नहीं, तो मैं ये स्कीम लगाऊंगा, बोलूँगा ले जा बेटा, ले जा, ये सामान ले जा, अपने दुकान पे रखो, 1 महीना रखो, 2 महीना रखो, 3 महीना रखो, 4 महीना रखो। जब बिक्री हो जाएगा तो मेरे को पैसा देना, और नहीं बिक्री होगा तो सामान वापस कर देना। जब ये मैं बोलूँगा आप लोग को कैसा लगेगा? वाह फ्री का मिल रहा है। मैं बोला ले जा बेटा, माल ले जा, रख 2 महीना अपने दुकान पे, बिकेगा तो पैसा दियो, ना बिकेगा तो सामान वापस। तो भैया ट्रक, पूरे गुवाहाटी का ट्रक लगा दूंगी, इधर भर भर के ले जाओगे। ये सुनो, अभी फ्री का मिल रहा है, यस फ्री का मिल रहा है। आप लोग अपने दुकान पे रखिए, जब कस्टमर आएगा आपसे खरीदेगा तब मेरे को पैसा देना, और नहीं खरीदेगा तो आप मेरे को वापस कर देना। मैं 2 महीना का टाइम दे सकता हूँ, 3 महीना का दे सकता हूँ, मेरी मर्जी। इसको बोलता है गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। क्या बोलते हैं? गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जिसमें एक होलसेलर, जिसमें एक मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर को कहता है कि रिटेलर को कहता है कि आप ये सामान ले जाइए, अपने दुकान पे रखिए, 2 महीना रखिए, बिक्री होएगा तो पैसा देना, नहीं बिकेगा तो सामान वापस करना। कैसा लगा सुन के? बढ़िया, इधर बढ़िया, उधर तो समझ ही नहीं आया। अरे भाई समझा क्या? क्या सुना आप लोग? बिके तो पैसा देना, अदरवाइज
रिटर्न करना। तो आपको कैसा लगेगा ये बात सुनकर? अच्छा लगेगा? आपका दुकान भर जाएगा फ्री का? बोलो बेटा, ठीक है। मेरा क्या फ़ायदा है? मैं नया प्रोडक्ट लाया, जब तक आप लोग अपने शोरूम में रखोगे नहीं, लोग देखेंगे नहीं, तो मेरा माल बिकेगा भी नहीं। तो मैं अपने दुकान का सेल को बढ़ाने के लिए या नया प्रोडक्ट को मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने दुकान का सेल बढ़ाने के लिए या नया प्रोडक्ट को मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए मैं मजबूरी से अपने रिटेलर को बोलता हूं कि आप लोग फ्री में सामान ले जाइए, 2-3 महीना रखिए, बिक्री होगा तो पैसा देना, नहीं तो सामान वापस करना। इसी को बोलते हैं गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस या गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। लास्ट बेंच समझ में नहीं आ रहा है बेटी? क्या समझी बताओ तो, क्या समझी? वापस कर देंगे, वाह। और सेल हुआ तो पैसा देंगे, है ना? ग्रेट। कैसा लग रहा है सुनकर? अच्छा लग रहा है। तो ये कौन इंप्लीमेंट करता है? होलसेलर या मैन्युफैक्चरर। किसको देता है बेटा? रिटेलर को। और रिटेलर को क्या बोलता है? ले जा ले जा, ट्रक भर भर के ले जा, बिके तो पैसा दियो, ना बिके तो वापस कर दियो, लेकिन टाइम दे देते 2 महीना 3 महीना। तो इससे क्या होगा? आप लोग का भी दुकान पूरा भर जाएगा और कस्टमर्स आपके दुकान पे आएंगे, देखेंगे, तो किसी को समझ में आएगा तो खरीदेंगे, तो मेरा प्रोडक्ट फेमस हो जाता है। डर बेटा, यही है बेटा गुड सेंट ऑन सेल रिटर्न बेसिस। आपको याद है जब जियो आया था, फ्री में दिया था सबको, शायद बुला बुला के घर जा जा के जियो दिया था, पूरा इंडिया का टाइटल जियो बना दिया। देखो आपके मोबाइल में कितने नाम के आगे पीछे जियो है। और आज देखो चार्ज पे चार्ज बढ़ाया जा रहा है, चार्ज पे चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं। शुरू में तो फ्री 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 दिया, अभी पैसा लेता है क्या जियो वाले? नहीं लेता है? लेता है ना। और रेट भी बढ़ा रहा है आजकल ना। ओके, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। कोई नया प्रोडक्ट लाए हैं तो उसको फेमस बनाने के लिए ले जा ले जा ले जा, एक बार फेमस हो जाएगा ना, फिर ऑर्डर दोगे ना, एडवांस में लेंगे। ये दिन ये पल सब याद रखेंगे। जानी तू लोग को इतना बड़ा मीटिंग में बुलाया होटल में, और एकदम चाय पार्टी दिया, खाना खिलाया और प्रोडक्ट दिखाया, प्रोडक्ट दिखा के समझाया, और जब खरीदने का टाइम आया सोच के बताएंगे, कोई नहीं खरीदा। मेरा इतना एक दिन बर्बाद किया, होटल का खर्चा बर्बाद किया, चाय बिस्किट भी खिलाए, खाना भी खिलाए, शाम को चाय भी पिलाए और पकौड़ी भी खिलाए, और इवनिंग में 5 बजे बोले प्लीज प्लेस योर ऑर्डर, ओके विल डिसाइड एंड लेट यू नो लेटर ऑन। बताओ या डेफिनेटली यू विल से लाइक दिस ओनली बिकॉज दिस द न्यू प्रोडक्ट। खाएंगे पिएंगे सब ठीक है, बट पैर में कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारेंगे। आप हमसे खरीदोगे, हम तो पैसा छोड़ने वाले ना है, और बिकेगा नहीं तो उला लला हो गया तेरा। बोलो बेटा, तेरा तो उला लला हो जाएगा, पैसा डूब गया। 50 रुपया का क्या चाय पिला दिया, 5000 रुपया आरजी हमें फंसा दिया। तो बेटा आप लोग तो बड़े बड़े विद्वान बिजनेसमैन हो। आपके यार क्या आप लोगों को कौन ऐसा कर सकता है? तो आप लोग को टोपी पहनाया नहीं जा सकता है। तो फिर बेटा ये सामान तो बेटा हम तो जापान से लाए, इंडिया में फेमस करना है, आप खरीदोगे नहीं, और मैं होलसेलर हूँ, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है रिटेलर तो आपके दुकान में आता है, तो मैं क्या स्कीम लगाऊँ बेटा? चैप्टर का फीलिंग्स दे रहे आ गया बेटा। और ये ऐसा फीलिंग्स ना इंटर में पूरा हिला के रखेगा, ये चैप्टर पूरा इंटर में चाहिए, 6-7 चैप्टर में इंटर में लगेगा। तो मैं क्या करूँ यार, इस पेन को कैसे बेचूँ? आप लोग खरीद भी नहीं रहे हो, अब क्या करूँ? फ्री में मत बोलो बेटा, दुख लगता है, पैसा दे के लाया हो जापान से। सर अप्रूवल बेसिस पे दे दीजिए, आप हमें दे दीजिए सर, आप हमें 2-3 महीना के लिए दे दीजिए, बिकेगा तो पैसा देंगे और ना बिकेगा तो रिटर्न कर देंगे, ठीक है? और देख लेना अंकुश, 3 महीना का टाइम दिया है, 3 महीना के अंदर बिक्री हुआ तो पैसा देना, और नहीं हुआ ना 3 महीना के अंदर वापस कर देना, कागज पत्र बना के दिए। अगर नहीं करोगे तो हम सोच लेंगे सोल्ड। 3 महीना के अंदर या तो हाँ या तो रिटर्न, और 3 महीना पार हो गया, हाँ भी नहीं किया रिटर्न भी नहीं किया तो सोल्ड। इसको बोलते हैं
सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये चैप्टर इंटरमीडिएट पे इतना फ़ायदा देगा, मैं क्या बोलूँ आपको। 10-12 चैप्टर ही होगा इंटर पे, उसमें से 6-7 चैप्टर में ये कंसेप्ट है, 6-7 चैप्टर में। मतलब इसके बिना इंटर का चैप्टर ही नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको फाउंडेशन का अकाउंट्स बहुत अच्छा से करना चाहिए। आज मैं डिपार्टमेंटल पढ़ाया था आपके सीनियर्स को, डिपार्टमेंटल पढ़ाया था आज का ही ताज़ा खबर है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। आज का न्यूज़ है, ये देखिए, आज ही ये सम उनको सोल्व करवाए। गुड्स सेंट ऑन सेल रिटर्न बेसिस बाय बीटा लिमिटेड विच इज़ रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स। आज डिपार्टमेंटल उनका आज सेकेंड लास्ट चैप्टर है, इंटरमीडिएट का ख़त्म होगा इस डिपार्टमेंट के बाद ब्रांच। तो बेटा सेकेंड लास्ट चैप्टर में भी आज हम लोग ने ये पॉइंट पढ़ा। आज ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, इंटर का मैथ दिखा के मैं बता रहा हूँ। एक इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, आप लोग को बस इसका इम्पॉर्टेंस दिखा रहा हूँ। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर देखिए कितना बार सेल और रिटर्न मिलेगा। ये चैप्टर इतना बार मिलेगा क्या बोले, इसलिए फाउंडेशन का अकाउंट्स आप लोग को अच्छा से करना है। ये देखिए, सेल इंक्लूडिंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 49,500, टोटल सेल्स ऑफ विच अप्रूवल बेसिस 30,000। मतलब सब जगह ही मिलेगा आपको सेल इंक्लूडिंग अप्रूवल बेसिस। मतलब इसलिए फाउंडेशन का अकाउंट्स बहुत अच्छा से करना चाहिए। आपको पता नहीं कितना यूज़फुल हो जाएगा वो इंटर पे जाकर, आपका इंटर का अकाउंट्स इजी कर देता है। इसलिए आप लोग को बहुत अच्छा से, अभी बहुत सारे चैप्टर है जो ऐसे फटाफट दिमाग में आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंगल एंट्री 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 16 मार्क्स का। इसमें भी आपको सेल और रिटर्न में दिखाता हूं। बुक डेप दिस 1000 गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। एवरीवेयर आप देखोगे सेल और रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बहुत सारा है। तो ये आप लोग को बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेल और रिटर्न ही नहीं, पूरा का पूरा फाउंडेशन, इसलिए आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। और ये पढ़ते समय ये सोचना है कि भैया हमारा फाउंडेशन तो क्लियर हो रहा है, फ्यूचर बन रहा है, प्लस इंटर का 200 नंबर का अकाउंट्स का बेस बहुत स्ट्रांग हो जा रहा है। तो चलो बेटा, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस समझ में आ गया। आपकी ज़िंदगी में एक नया टाइप का सेल। कैसा सेल बेटा? होलसेलर मैन्युफैक्चरर रिटेलर को सामान भेजता है और क्या कहता है, बिके ले जाओ सामान लेके जाओ, और क्या कहता है 3 महीना रखो। 3 महीना एक बार हम लोग फिक्स कर लेते हैं, 3 महीना रखो, अगर बिक्री हो गया तो पैसा देना, नहीं तो माल वापस करना। सर ऐसे क्यों करता है सर? होलसेलर मैन्युफैक्चरर पगलू है, फ्री में देता है? नो, ही इज नॉट पगलू। द प्रोडक्ट इज न्यू, यू वांट टू एस्टेब्लिश न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। सर वो क्यों नहीं खुद बेचता है? मैन्युफैक्चरर जाके बेचेगा क्या? आप लोग फैक्ट्री से सामान खरीदते हो क्या? होलसेलर से भी नहीं खरीदते, हम लोग तो रिटेलर से खरीदते। बाबू क्लियर हो गया? एकदम क्लियर। नया चैप्टर का वो फीलिंग्स आ गया। तो स्टार्ट करें कॉपी में। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। थ्योरी बुक में भी लिखा है, बुक से थ्योरी नहीं पढ़ना। हाँ, कॉपी में लिखने से ना याद होता है जल्दी, तो हम लोग कॉपी में लिख के पढ़ेंगे। बुक से भी पढ़ लेंगे बाद में, बट जितना लिखेंगे उतना रिटेंशन ज़्यादा रहेगा आपके। लिखेंगे गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस
Goods are sent on approval basis by manufacturer/wholesaler. Goods are sent on approval basis. Goods are sent on approval basis by कौन? Manufacturer/wholesaler to retailer. In order to increase sale. In order to increase sale or establish new product increase sale, in order to increase sale, ठीक है बेटा, और introduce new product in the market. Establish या introduce एक ही बात है. Introduce new product in the market. Introduce new product in market. Done. तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है. कौन भेजता है बेटा? होलसेलर या मैन्युफैक्चरर. किसको देता है बेटा? रिटेलर को. कस्टमर को नहीं देता है. हम ऐसे नहीं बोलेंगे अंकुश ले जा ये कपड़ा लाया, तू रख अपने पास, 1 महीना पहनो, अच्छा लगेगा तो पैसा देने, नहीं तो कपड़ा वापस. 1-2 साइट करता होगा ऑनलाइन साइट पे, बट हम ऐसा नहीं करेंगे. हम ऐसा नहीं बोलेंगे अपने कस्टमर को, रीत को, बेटी ये पेन लाया ले जाओ बेटी, एक एग्जाम देना, पास हो जाएगा तो फिर उसका पैसा देना, अदरवाइज आप सोचना. ऐसा नहीं करेंगे. डर बेटा, कस्टमर को नहीं देते. 1-2 साइट ऐसे हमको इंटरमीडिएट बताया था कल कि बोलता है कि 1 महीना रखो सामान, कपड़ा पसंद होगा तो रखना, नहीं तो वापस कर देना. ऐसा होता है क्या? इंटर वाले लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो लोग तो आपसे सीनियर है, जानते हैं ज़्यादा. कोई ऐसा साइट है क्या ऑनलाइन पोर्टल बोलेंगे 1 महीना रखो? इंटर वाले मेरे को 2-3 दिन क्या पहले बोल रहे थे, हम लोग तो ऑर्डर देता है, एक शादी के पहले सामान आ जाता है, फिर उसको पहन लेते हैं और फिर उसके बाद फ्री रिप्लेसमेंट होता है, मतलब रिटर्न होता है ना, फिर वापस करते हैं. इतना घटिया इंटर वाले काम करता है. बोले टेक खोलने का तरीका होता है, ऐसे बोला. ऐसा होता है क्या? उधर करता है, तो लोग करता है क्या ऐसा? फिर उसमें कोई बेटी मेरे को बोल दी कि 1 महीना रखने का परमिशन होता है. ऐसा नहीं होता है ना? होता है क्या? कोई कौन देता है? फिर उन लोगों ने मिंत्रा का बोला, मिंत्रा वाला अच्छा रहता है, उसको रिटर्न नहीं करना पड़ता है, मतलब उसका अच्छा आ जाता है, बोला ऐसा. बट एक भाई तो उधर बैठा था, वो जहाँ पे बैठा है, वो बोला हम तो ऐसे कर लेते, पहन लेते हैं, हमने टेक तो पकड़ में आ जाएगा, टेक खोलने का तरीका होता है, हम आपको सिखा देंगे. हम लोग हमको ऐसा नहीं करना है, और फिर पहन के फिर वापस भी कर देता है. पक्का ऐसा होता है ना? झूठ बोला वो लोग. आप लोग करते हो ऐसा? रीत बेटी करती है? कोई नहीं करता? तुम लोग कोई तो करते ही होगा. ओ वो करता है बेटा, गंदी बात. क्या किए हो तुम? बेटा चेहरा से तो कैसे पता चलेगा? तुम्हारा चेहरा तो अभी देखे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ ठीक से. नहीं ये बोला आपका दोस्त बोला यार. ओके अरे बेटा ऐसे मत बोला करो. कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आ जाओ. बेटा अप्रूवल बेसिस में कस्टमर को नहीं देते, समझा? नॉट फॉर यूज. समझ में आया क्या? अप्रूवल बेसिस पे किसको देते हम लोग? रिटेलर को. कौन देता है? क्या उद्देश्य है भाई? पैसा पेड़ पे लगता है, ये उद्देश्य है क्या? पैसा बहुत है, हम तो एलन मस्क है, ले जाओ सारा सामान फ्री में. बोलो बेटा, हम लोग को नया प्रोडक्ट बाजार में इंट्रोड्यूस करना है या सेल बढ़ाना. बेटा क्लियर? और इसमें क्या कहा जाता है ये सुनो. ये कहा जाता है कि बेटा तू ले जा, 2-3 महीना रख, अगर बिके तो पैसा दियो और ना बिके तो सामान वापस कर देना. ठीक है बेटा? कौन कहता है ये बात? होलसेलर मैन्युफैक्चरर. किसको कहता है ये बात? और क्या कहता है? विद इन स्पेसिफाइड डेट बेच दो, और नहीं बेचा तो वापस कर दो. और याद रखना विद इन टाइम वापस नहीं करेंगे ना तो जमाना क्या सोच लेगा? सोल्ड. जाते होगे ना दुकान में, कुछ लिखा रहता है ना, नाइस टू होल्ड, गुड टू टच, इफ ब्रोकन कंसिडर एज सोल्ड.
ऐसा नहीं लिखा था कि अगर कोई मॉल वॉल में गया होगा, कुछ ग्लासवेयर आइटम कहीं लिखा रहता है ना, ई ब्रोकन ट्रीटेड एज सोल्ड, ऐसा तोड़ा है कभी बचपन में भी नहीं तोड़ा है, बदमाश नहीं थे ना। ओके, आप लोग कोई तोड़ा है दुकान में जाके, सो मॉल में जाके टूट गया, फिर मम्मी पापा बोले बेटा आप टूट गया, अब तो पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं, सब पढ़ने वाले लोग हैं, तो आप लोग में ये सब कुछ नहीं है। और वाली ने कोई सा नहीं कि तुम ये का। पॉइंट नंबर 2 कौन किया उधर? ओ टूटेगा ही नहीं, नीचे गिर जाएगा तो टूट जाएगा फ्लोर पे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 क्लियर? Goods must be approved within specified date. Point number next. Goods must be approved within specified period. Goods must be approved. Must be approved within specified period. या specified date. Goods must be approved within specified date, or it must be returned. Or it must be returned within a specified date. Within a specified date. सपोज मैंने क्या बोला आप लोगों को, ये 1 मई को मैंने आप लोग सारे मेरे कस्टमर्स हैं, रिटेलर हो, आप लोग मेरे से 10 साल 15 साल पुराना मेरे से सामान खरीद के बेचते हो, बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा आपका, धोखा वाला रिश्ता नहीं है। तो मैंने बोला कि आप लोग में से जो बहुत ज़्यादा सेल देता है मेरे को, वो ऐसे काल्पनिक ये तीनों स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टर्नओवर देते हैं, तो मैं तो सबको तो फ्री में सामान नहीं दे सकूँगा। जापानीज़ भाई ने क्या मेरे को फ्री में दिया है क्या? ना पैसा लिया? पैसा लिया। तो ये 3 बेटी बहुत पुराने कस्टमर से हमारे बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत अच्छा सेल देते हैं। तो मैं तीनों को बोला कि बेटा आप लोग को मैं ऐसे सामान दे रहा हूँ, ले जाइए, और बिक्री होगा तो पैसा देना, नहीं तो सामान वापस करना। और मैंने बोल दिया कि बेटा 30 जून तक, 1 मई को सामान दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग ले जाइए, और 30 जून तक बिक्री हो जाएगा तो मेरे को पैसा देना, मैं सेल मानूंगा। आप अभी ले जाओ, मैं सेल नहीं मानूंगा, ऐसे ले जाओ, सेल भी नहीं दिखाऊंगा, अकाउंटिंग हम लोग आएंगे आगे, अब ले जाओ। और 30 जून तक रखना। कब तक रखना? 30 जून तक। बेटा 30 जून के बीच अगर आपके कोई कस्टमर्स आके खरीदता है तो आप मेरे को फ़ोन कर देना, मैं उसे सेल दिखाकर आपसे पैसा भी मांग लूँगा। अगर 30 जून तक नहीं बिकेगा तो आप वापस कर देना। डन? उसका कोई कानून नहीं है कि कितना तारीख, वो मेरा और आपका अंडरस्टैंडिंग है। मेरे को 2 महीना का मेरे कैपेसिटी था कि 2 महीना ऐसे दे दो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 महीना के अंदर या तो बेच दो, बेच के बोल दो सर बेच दिया, पैसा वैसा ले लेंगे आपसे बाद में, बस आप हाँ बोल दो काफ़ी है, पैसा तो बाद में ले लेंगे, या आप लोग रिटर्न कर दो, 30 जून तक रिटर्न कर दो। डन? तो इस बेटी को दिया, बेटी क्या नाम है? आस्था, ठीक है। आस्था बेटी को मैंने सामान दिया, आस्था बेटी बेच दिया, 15 जून को बेच दिया, तो मैं उसका सेल मान लिया 15 जून को। रीत बेटी वापस कर दिया, घटिया सामान है सर, कोई देखते ही नहीं है, वापस कर दिया, ठीक है। और गरिमा तो बिजी रह गई, 30 जून तक हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, तो जमाना क्या सोच लेगा? आई एम सो सॉरी बेबी। 30 जून को शाम को सेल का चिट्ठी भेज देंगे, बोलेगा दे दे मेरा, दे दे तू पैसा। बोलेगा सर माल ले लो, 1 जुलाई को कोई माल वाल नहीं लेंगे, आपको हमने पेपर बना के दिया था। क्या पेपर बना के दिया था? 30 जून तक या तो बेच दो वापस, आपने बेचा भी नहीं, वापस भी नहीं किया, तो मैं क्या मान लूँगा बेटा? सेल। क्लियर है बेटा? फीलिंग्स ला रहे चैप्टर का। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत आसान है, बहुत छोटा बहुत आसान, लेकिन इंटर का कितना इंपॉर्टेंट है आपको दिखाई दिया। तो दिस इज डन भाई, डन भाई। क्या कर रहे हैं आप लोग? खेल रहे हो आप लोग? भाई इधर देखो ना, भाई इधर देखो ना, ठीक है। मैं हूँ नहीं उतना बॉलीवुड का स्टार, बट देखो तो सही मेरे को। ओके बेटा, सब कोई मेरे को देख रहा है, उन लोग देख ही नहीं रहे। अब मेरे को पार्लर से एकदम हीरो बन के आना पड़ेगा, चेहरा मेकअप करके।
अरे बुक में क्या लिखा है बेटा, मेरे सुनो तो सही। बाबू समझ में आया क्या? मैं फीलिंग्स ला रहा हूँ आप लोगों को, सबके चेहरे में जब दिख जाएगा ना कि अप्रूवल, तो फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो रिपीट करते रहूँगा। ये BRS तो नहीं है कि आप लोग थोड़ा बहुत नाम सुनिए तो कुछ भी नहीं सुने। तो जब तक फीलिंग्स नहीं आएगा, सबका मुस्कुराते चेहरा नहीं होगा, हम बढ़ेंगे ही नहीं, हम ऐसे बैठे रह जाएंगे और ऐसे 5-6 बज जाएगा। बेटा सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? आपको जिंदगी भर का सामान दे देंगे का? पेड़ पे लगता है पैसा, हमार पेड़ पे ना लगता है, खरीद के लाया। और जापानीज भाई का नाम है जिंगपिंग, वो तो छोड़ने वाला ही नहीं है, वो तो पैसा लेता है, ठीक है। हम लोग तो हिंदुस्तानी, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत है। सिंगल साहब को भी जानते हैं, हम दे सकते हैं। ओके, तो बेटा पॉइंट नंबर 2 डन। गुड्स मस्ट बी अप्रूव विद इन आइदर स्पेसिफाइड डेट तक अप्रूव करिए, रिटर्न या तो रिटर्न कर दीजिए या सेल कर दीजिए, और या तो रिटर्न कर दीजिए 30 जून तक, वरना जमाना क्या सोच लेगा, सोल्ड। और ये पेन लाया था मैं, ये तीनों बेटिया को दिया था क्या करने के लिए? दुकान में रखो बेचो। तो आज था बेटी तो बेच ही दी, गुड न्यूज़ दे दी मेरे को, पैसा वैसा दे देंगे हम, ठीक है। और ये तो बोली घटिया है, कोई देखते ही नहीं है सर, स्टैंडर्ड खराब हो गया हमारा दुकान में आपका सामान रखकर, our standard has gone down. Okay, you return it back to me. दुकान का स्टैंडर्ड गिर गया कि कोई देखता है क्या घटिया रखा है, चलो वापस। She has returned back to me. And this छोरी, what she has done, वो लेकर ना अपना घर में यूज कर रही है। कभी इसके दीदी से मिलने गए, चेतना से, इसके दीदी से, दीदी चेतना ना, आप पढ़ी है, इससे ज़्यादा उससे हमारा रिश्ता है, तो गए चेतना से मिलने के लिए। और चेतना बेटी कैसे हो, चाय पी रहे, हम तो चले गए चाय पीने के लिए, सर आइए चाय पीजिए। और ऐसे स्टडी रूम में गए देखने के लिए, और स्टडी में देखा, अचंभे हो गया, फिर तो मैं बेचने के लिए दिया था और ये तो यूज कर रही है। तो मैंने गरिमा को बुलाया, गरिमा क्या बात है, तुमको पेन दिया था? तो ये तो चेतना पे भड़क बैठी, क्यों सर को बुलाया, हम तो फंस गए। अब बेटी फंस गई तो फंस गई, जमाना क्या सोचेगा। हमें तो पढ़ाया नहीं, अपने आप बोल दिया। हाउ यू हैव टोल्ड सोल्ड? मैंने तो पढ़ाया नहीं, ये तो बात ही नहीं बोला सोल्ड। मैंने तो बोला या तो सोल्ड कर दो तो सोल्ड, या 30 जून तक रिटर्न नहीं करो तो सोल्ड। ये तो मैं 15 जून को गया था उसके घर चाय पीने के लिए, उसके दुकान में भेजा था, और ये तो घर में यूज कर रही है। आपने कैसे कह दिया सोल्ड? ये तो मैंने बोला ही नहीं, ये तो मेरा तीसरा पॉइंट है। वो किताब में पढ़ लिया क्या? वो लोग पढ़ा है किताब पे। या सेल कब मानेंगे? ये जो माल जो भेजा हो मैं सेल कब मानूंगा? ये जो बेटी, आई एम सो सॉरी, दैट विल बी कंसीडर एज सोल्ड। दुकान में जाते ना, कोई सामान देखते, टच करो, देखो, सेल्फी ले लो, सब ठीक है, नीचे गिर गया, टन से फुट गया तो सोल्ड। तो आई हैव सेंड गुड्स टू, मतलब मैंने आपको माल भेजा था दुकान पे रखने के लिए, ऑन अप्रूवल बेसिस, नॉट फॉर यूज। इफ यू आर यूजिंग दैट गुड्स इट विल बी कंसिडर्ड एज सोल्ड। इतना दिमाग तुम लोग के पास है तो ट्यूशन पढ़ने क्यों आए? हाँ बोलो बेटा, कहाँ पढ़ के आए हो तुम लोग? ये बात ना सिर्फ कॉमन सेंस है। तो 3 सिचुएशन में सेल मानेंगे बेटा, इसके बाद प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। 3 सिचुएशन में सेल मानेंगे। अगर अप्रूव कर दिया तो सेल मानेंगे, अगर नॉट रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड डेट तो भी सेल, और एनी अदर एक्ट। एनी अदर एक्ट मतलब हम तो दिए थे बिटिया को टू डिस्प्ले इन अ शोरूम, शोरूम में डिस्प्ले करो, बट शी वॉज यूजिंग रेड पेन एट होम, ठीक है, तो उसे सेल मानेंगे। या मैं एक नया जापानीज टेक्नोलॉजी का पंखा लाया था, बोले ले जाओ अपनी दुकान पे रखो बेचने के लिए, ऐसे बुले बढ़ के चले गए दुकान पे। इसको पता था रमेश गुप्ता घूमने जाता नहीं, दिन भर पढ़ाते रहता है, उसको क्या पता, हम तो यूज़ करेंगे अपने ऑफिस में। और बाई मिस्टेक में उसके ऑफिस में दुकान में चला गया। ये तो वोला फेन है जो मैंने दिया था, मैंने तुमको तो बेचने के लिए दिया था, और तू तो ठंडा ठंडा कूल कूल हवा खा रही हो जापानीज फेन से, तो फिर जमाना सोच लेगा सोल्ड। 3 सिचुएशन में सोल्ड। तीसरा पॉइंट होगा ना शायद? बस 3 ही थ्योरी था इसका।
अब थ्योरी खत्म। तो व्हेन इट विल बी सोल्ड, तीन सिचुएशंस का क्या क्या है बेटा? व्हेन इट विल बी कंसिडर्ड सोल्ड, when it is approved, when it is approved, not returned within specified date or any other act that is use करने लगा done। आगे तो point number 3, goods sent on approval basis, goods sent on approval basis is treated as sale, goods sent on approval basis is treated as sale on following situation. Goods sent on approval basis is treated as sale on following situations. Number 1, when goods are approved, when goods are approved, when goods are approved. Next, when goods are not returned within a specified time, when goods are not returned within a specified time, when goods are not returned within a specified time, बेटा वो दरवाजा बंद कर दो ना, साउंड आ रहा है। when goods are not returned within time, और तीसरा any other act ब्रैकेट में use, any other act ब्रैकेट में use। चलो बेटा समझ में आ गया तीनों पॉइंट समझ में आ गया। आइए नया चैप्टर है, आप लोग खूब गुनगुनाइए एकदम बच्चा के तरह, छोटा बच्चा के तरह। ट्रिंग टिंग टिंग, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस कौन देता है? मैन्युफैक्चरर होलसेलर। किसको देता है? रिटेलर को। और क्या मकसद है? इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट या इंक्रीज सेल। और क्या कहता है माल देते समय? विद इन स्पेसिफाइड डेट आप लोग या तो अप्रूव कर लीजिए या तो रिटर्न कर दीजिए विद इन स्पेसिफाइड डेट। तो बेटा मैं आज 1 मई को सामान आपको दे दिया, उसे सेल कब मानेंगे? उसे सेल कब मानेंगे? आज सेल नहीं मानेंगे, आज कुछ भी नहीं मानेंगे, तो सेल कब मानेंगे? व्हेन यू अप्रूव दैट गुड्स, जब अप्रूवल इज रिसीव्ड, आप बोलते हो सर आपने जो सामान भेजा था वो मैं रख रहा हूँ, उसे मैं खरीद लिया, सोच लीजिए। तो जैसे आपका वो अप्रूवल आएगा, मैं बिल बनाकर आपसे बिल दे दूंगा और आप बाद में पैसा दे देना। अप्रूवल रिसीव्ड। आज 1 मई को मैं माल दूंगा, उस दिन सेल नहीं है, उस दिन सेल नहीं है, जिस दिन अप्रूव कर लेंगे। दूसरा क्या था बेटा? आपको 30 जून तक रखने बोला गया था, नहीं तो 30 जून तक वापस भी करना था। आपने 30 जून तक ना तो अप्रूव किया ना तो रिटर्न किया, तो भी मैं क्या समझ लूँगा? सोल्ड। 30 जून जैसे पार हो जाएगा, या 30 जून को रात को टाइम ख़त्म हो गया, 30 जून को बोल दिया था कि शाम को 4 बजे तक वापस कर देना, जैसे 4:01 हुआ उसे मैं मान लूँगा सेल। और तीसरा यूज़ कर लिया तो फिर सेल मान लेंगे। बाबू कोई बाउंसर तो नहीं लगा? ऑल वेल, इज़ अ न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर पे मैं बहुत एक्सेसिव मेहनत करूँगा, इस सब में ही करूँगा। नया चैप्टर पे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, पुराना में तो खुद बोलोगे। ऑल वेल, तीनों पॉइंट क्लियर है बेटा। अब हम लोग चलते हैं, अगर आपके क्लाइंट ने ऐसा ट्रांजेक्शन्स किया है, अक्सर करते हैं ट्रांजेक्शन्स, नया प्रोडक्ट जब भी आता है या सेल बढ़ाना है, मोस्टली नया प्रोडक्ट पे। कितने बार तो कितने सारे किताब के दुकानदार लोग, पब्लिशर लोग, टैक्समैन वगैरह मेरे को बोलते हैं कि सर रखिए ना किताब, आप रख लीजिए, 10-10 पीस रख दीजिए। हम बोले यार इतना टेंशन नहीं लेगा सर, पैसा नहीं लेंगे आपसे। हम बोले नहीं इतना टेंशन नहीं लेगा भाई, मैं खुद ही बिजी रहता हूँ,
वो लोग क्या बोलते हैं, सर यहाँ रख लीजिए अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में, और जब स्टूडेंट्स को रेफ़र कर दीजिए, जब स्टूडेंट्स खरीद लेगा तो आप उनसे पूरा पैसा ले लीजिए। सपोज 1000 रुपये का किताब है, 1000 ले लीजिए, और हम आपको 20% डिस्काउंट यानी 800 रुपये ही आपसे लेंगे। आपका तो 200 कमाई है, आपका पैसा भी नहीं लग रहा है, बस आप अपने किताब अपने रख लीजिए, 2 महीना 3 महीना रख दीजिए। हमें प्रेरणा टूडियोस को कहता है, हम बोले नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा पैसा का भूख नहीं है, हमें ज़्यादा नहीं कमाना है, हमें बस इतना ही कमाना है। तो अक्सर पब्लिशर्स लोग हमें कहते हैं, इंडिया लेवल का पब्लिशर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो आते हैं वो बोलते हैं, सर रख लीजिए आप लोग किताब और 2 महीना 3 महीना रखिए, जब कोई स्टूडेंट्स ले लेगा तो आप हमें बोल दीजिएगा, हम लोग उसका बिल बना देंगे और आप तो स्टूडेंट से पूरे ही पैसा ले लीजिएगा और हम लोग को 20% डिस्काउंट पे दे दीजिए, तो आपका भी कमाई, पैसा भी नहीं लगता है। और फिर हम लोग 2-3 महीना बाद हमारा कोई स्टाफ आएगा, अगर जो बचा पड़ा है किताब वो फिर वापस भी ले लेंगे। ऐसे करते हैं सेल्स को प्रमोट करने के लिए। तो हमें उतना भूख नहीं है, ज़्यादा अमीर बनने का शौक़ भी नहीं है, तो हम लोग नहीं करते, छोड़ो। अगर बहुत भूख रहता आप लोग की तरह अमीर बनने का, तो इतना सारा मेरा जगह है, बोलेगा आइए रख दीजिए, बस स्टूडेंट को दिखाना है, बिक्री होगा, पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे करते हैं सेल को बढ़ाने के लिए। तो बेटा वैसे क्लाइंट बहुत मिलेंगे आपको, आपके अपने प्रोफेशन पे। जो बड़ा सा व्यापारी है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, वो अपने कस्टमर्स को फ्री में माल दे रहा है और कह रहा है कि बिके तो पैसा देना, ना बिके तो वापस करना। प्रॉब्लम आपके साथ क्या आने वाला है, माल तो फर्स्ट मे को दे देगा वो, अब वो फर्स्ट मे को सामान चला गया, 30 को डेट है, अब उसका एंट्री करे नहीं करे, सेल तो हुआ नहीं करे तो दिमाग गजनी है। आमिर खान क्या करता था, भूल जाता तो क्या करता था, लिख के रखता। तो आप भी तो भूल जाओगे, दिमाग गजनी है, तो आपको लिखना है नहीं लिखना है, ये सब इश्यूज आएंगे। वो सारे पॉइंट को बढ़िया से आपको समझना है। और बीआरएस तो चलो भैया इंटर में उतना नहीं लगेगा, एक आध चैप्टर में लगेगा, बट ये तो हमेशा लगने वाला है, तो बढ़िया से सीखना है। तो बेटा अगर आपका पूरा मूड बन गया है, सेल और रिटर्न आपकी दोस्ती हो गया, तो चले अकाउंटिंग में, फीलिंग्स आ गया। आप लोग सोचो, आपके क्लाइंट ने माल भेज दिया, आपके क्लाइंट का दुकान है बेटा, कैलकुलेटर का दुकान है, नया जापानीज कैलकुलेटर लेकर आया, यहाँ से फ्रेगनेंस निकलता है, ठीक है, अब वो इस्टेब्लिश करने जा रहा है, कुछ भी तो नया हो गई ना। तो अब वो अप्रूवल बेसिस पे माल भेज दिया, बहुत सारा कैलकुलेटर भेज दिया, आप ऑडिट में गए, उन्होंने बोला कि हमने माल भेज दिया, इसको उसको सेल ही नहीं हुआ, बोलेगा सेल का एंट्री क्यों, सेल ही नहीं हुआ यार, उसको 2-3 महीना रखने दिए, वो बिकेगा तो पैसा देगा, नहीं तो नहीं। और सबसे ज्यादा बवाल कब होगा, आपने 1 फरवरी को माल भेजा, कब भेजा, 1 फरवरी, और बोला कि आप 30 अप्रैल तक रखो। तो बेटा ये एक 31 मार्च आता है ना बीच में, उस समय तो बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनता है ना बेटा, उस समय तो फंस ही जाएंगे कि अब हमारा 1 फेब को माल भेज दिया आपने किसी को और 30 अप्रैल तक रखने बोला, वो दोनों के बीच कमबख्त 31 मार्च आ जाता है। उधर पीएल बनाते हो, ट्रेडिंग बनाते हो, बैलेंस शीट, अब वो ट्रेडिंग में सेल दिखाए नहीं दिखाए, उसे डेटर दिखाए नहीं दिखाए, मेरा माल कस्टमर के पास पड़ा हुआ कहाँ दिखाए, ये सारा समस्या का समाधान नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा। यू आर बिकमिंग ए कंसल्टेंट। कैसा फील हो रहा है? आप लोग एकेडमी मत रहो, आप लोग नोट छापोगे, ये सब आप लोग ये सब सोल्व करोगे। अच्छा फील हो रहा है कि कुछ हम लोग सीखेंगे। इजी है बेटा, दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। क्या बेटा? देखो जूनियर को मत बोल देना, एक बैच बनने वाला है ना, वो खराब हो जाएगा फिर उनको बोलना ये बड़ा टफ है, ऐसे ऐसे बोलना, लेकिन मैं बोल रहा ना बड़ा आसान है। अब हम लोग इसको डील करना सीखे, ठीक है बेटा? तो एक नया चैप्टर से दोस्ती हो गया सबका। अब अकाउंटिंग का बात करें। अकाउंटिंग में आप यही बात को लेके कंफ्यूज होगा, सर 1 फेब को माल भेजा है हमने, उसको सेल का एंट्री दिखाए कि नहीं दिखाए, सेल तो हुआ ही नहीं है, और सर सेल का दिखाए नहीं दिखाए, दिखाने से प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा सेल ही नहीं हुआ कैसे दिखाया, नहीं दिखाने से दिमाग गजनी है, भूल जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो ये सबको सोल्व करेंगे हम लोग। बहुत इजी है, हाँ बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा भी टफ नहीं है, टेंशन मत लेना।
बट अपने क्लाइंट को बोलना ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्लाइंट को बोलना जितना कॉम्प्लिकेटेड बोलोगे ना उतना फी बढ़ेगा। ऐसे मत बोलना इजी है ये सब तो हमें चुटकी में निकाल देगा, तो फी भी चुटकी में वो निकाल देगा। तो मतलब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि ठीक है हम आप लोग को कंसल्टेंसी करके बताएंगे क्या करना है, एकदम थोड़ा सा एकदम सीरियसनेस में बात करना, कि जितना सीरियस में बात करोगे, जिस डॉक्टर जी के पास जाते हैं ना, डॉक्टर जी बोलता है ये बड़ा डाउट है, ये हो गया वो हो गया, साहब खुद भी कीजिए जितना पैसा लगेगा लगिए, आप हमें बस बचा लीजिए, ऐसे नहीं बोलता क्या? तो डॉक्टर लोग कभी ऐसा बोले तो ऐसा मत सोचे ना कि वो झूठ बोल रहे हैं, सच भी बोलते हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर। कोई डॉक्टर ऐसा बोलते हैं तो फीलिंग्स नहीं आता है क्या? अरे नहीं आता है क्या? और जब डॉक्टर जी बोल दिए अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, मेरे को मामला सीरियस लग रहा है, तो रात का नींद चैन सब खत्म, जब तक टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आएगा, डॉक्टर जिसे मिलेंगे नहीं, तब तक तो टेंशन ही रहता है। सो लाइक दैट यू क्रिएट विद योर क्लाइंट, डोंट डू दैट वे। मैंने मजाक कर रहे हैं, आई एम सेइंग यू हाउ टू मेक मनी बट नॉट बाई चीटिंग। हाँ, मैं चीटिंग नहीं करता, यू डोंट चीट एनीवन। ओके, तो मैं अगर आप लोग से पूछूं कल कि बेटा ये 3 पॉइंट क्या है थ्योरी का, आप बताने सक जाओगे? एक बार फिर से बताओ, तो अगर सही बताओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो भैया एकदम आरजी का नाम 21 साल से बैठे रहो यहीं पे, हिलो ही मत। बोलो बेटा, खूब बोलो ना, अच्छा से बोलो ना। Goods are sent by wholesaler / manufacturer to retailer. Why? क्यों? Increase sale या introduce new product with the condition that it must be either approved or must be sold within specified date. So when you will consider this transaction as sale? When approval received, neither approved nor returned within a specified time, date और ये छोरी यूज करने लगी। डन। तो अकाउंटिंग हेडिंग देना, अकाउंटिंग ऑफ सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन, सब कॉपी में बेटा। हाँ, कॉपी में लिखने से ना याद रहता है, ठीक है? आप लोग मत सोचना बुक में लिखा है वहीं से पढ़ लेंगे, कॉपी में बेटा। हाँ बेटा, अकाउंटिंग ऑफ सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के बारे में सुनेंगे। मैं फर्स्ट फेब को गुड सेंड कर दिया 10,000 का। देखो बेटा, ये सेल तो हुआ ही नहीं है ना, सेल हो गया फर्स्ट फेब को सेल हुआ ना, नहीं हुआ। मैंने गुड्स भेजा है गरिमा बेटी को कि बेटी बिके तो पैसा देना, नहीं बिके तो वापस करना, और मैंने बेटी को 31 मार्च तक टाइम दे दिया। तो 1 फरवरी को हमारी दुकान से सामान जा रहा है गरिमा के दुकान पे, तो 1 फेब को सेल हुआ भी नहीं है, तो मैं इसका रिकॉर्ड करूं कि ना करूं? नहीं करता हूं रिकॉर्ड तो दिमाग गजनी है, भूल जाएंगे। गरिमा को भी देता हूं, रीत बेटी को दिया, आस्था को दिया, अब वो कोठारी साहब जी कहाँ गए? उनको दिया। सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ को दिया। अंकित है, अंकित आज होलसेल में एब्सेंट है, होमवर्क ज़्यादा था क्या? अंकित को दिया, एब्सेंट है। साइंस वाले को दिया। इतने लोगों को मैं गुड्स भेजा, सेल हुआ नहीं, तो नियम से नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखेंगे तो दिमाग गजनी यार, ये लोग तो डैश है, हड़प ही ले गए सामान, और लिख भी नहीं सकता हो, सेल भी नहीं हुआ। तो इसके लिए 3 सिस्टम है किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे। फर्स्ट है गुड्स आर सेंट कैजुअली, जब ट्रांजैक्शंस फ्यू है, ट्रांजैक्शंस आर फ्यू, एक आध ट्रांजैक्शंस, आप लोग 100 लोग मेरे कस्टमर हो, 100 कस्टमर्स हो रिटेलर, मैं सिर्फ चेतना नहीं गरिमा बेटी को दे रहा हूँ, और कभी साल में 1-2 बार देता हूँ, ले जाओ बेटी एक नया सामान लाए, दुकान में रखो, डिस्प्ले करो, बिके तो देना, नहीं तो नहीं। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस आर फ्यू, ट्रांजैक्शंस आर फ्यू। उसका सिस्टम अलग है, वही ज़्यादा चलता है, क्योंकि मैं फ्री में लाया ना, मैं खरीद के लाया, तो मैं सबको फ्री में बांट सकता हूँ क्या? नहीं। तो आपको आगे चलकर रियल लाइफ पे मोस्टली मिलेगा व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्यू, गुड्स आर सेंट कैजुअली। दूसरा सिचुएशन है एक गुड्स आर सेंट न्यूमरसली, बहुत ट्रांजैक्शंस, मैंने भाई को दिया, ये भाई को दिया, ये भाई को दिया, सिद्धार्थ को दिया, अंकित को दिया,
नेहल को दिया, अंकुश को दिया, पांडे जी को दिया, अमन को दिया, उनको दिया, उनको दिया, अंजलि को दिया, वायलिना को दिया, सबको दे रहा हूं मैं। तो मेनी ट्रांजेक्शंस, गुड्स आर सेंट न्यूमरसली। उसमें तो ज्यादा डिटेल रखना पड़ेगा। मैंने सिर्फ गरिमा को दिया और साल में एक आध बार, उसमें तो थोड़ा गड़बड़ होने का चांसेस कम है। मैं अनेकों को दिया, बहुत सारे लोगों को दिया, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स है, गुड्स आर सेंट न्यूमरसली। उसमें और डिटेल रखेंगे। जब ओनली गरिमा बेटी को दिया, ट्रांजेक्शन्स आर फ्यू, थोड़ा सा रिकॉर्ड रखने से हो जाएगा। बहुत को दिया तो बहुत डिटेल रिकॉर्ड न्यूमरसली। और एक है गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली। तो अकाउंटिंग डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन्स कैसे है, आप सेल और रिटर्न बेसिस पे कितने लोगों को कितने बार माल भेजते हैं, उसके हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसाइड करके बताएगा कि आपको इस समय ऐसा करना चाहिए, इस समय ऐसा, इस समय ऐसा। तो ये तीन तरीका से अकाउंटिंग होगा। अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस। व्हेन ट्रांजेक्शंस आर फ्यू, गुड्स आर सेंट कैजुअली, उसका तरीका अलग है। व्हेन गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली, थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा सा और डिटेल वे पे। व्हेन गुड्स आर सेंट न्यूमरसली, बहुत सारे, तो और डिटेल वे पे। तो आप अपने कंसल्टेंसी में पूछोगे क्लाइंट से, साहब आप जो माल भेजते हो कितने लोगों को भेजते हो, कैसे? नहीं यार, एक ही पार्टी है, कभी कभी भेजते। ओके, याद आ गया, आरजी सिखाया था कैजुअली। फिर उस सिस्टम से उसको प्लान करोगे। आप सब चीज को अपने ऑफिस से जोड़ो। मैं तो ऑफिस से ही जोड़ता हूँ। ये पास तो हो ही जाओगे, मतलब अपने सोचो सीए बन गए, फिर उसके बाद आप लोग डील करने वाले हो, तो वैसे जोड़ो। मेरे को मजा आता है वैसे समझेंगे तो आप लोग समझिए। आस्था रखना, ठीक है? आगे समझ में आ गया? तो 3 मेथड का नाम बताओ। डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस आर फ्यू, गुड्स आर सेंट कैजुअली, उसका तरीका अलग, उसका तरीका थोड़ा सा बड़ा है। वही आपको एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये तरीका 90% चांसेस होता है और बाकी का 10% पे रहता है। आपको इंटर में जितना चाहिए ना, यही वाला तरीका चाहिए। गुड्स आर सेंट कैजुअली, ट्रांजेक्शंस फ्यू। पेड़ पे पैसे लगते हैं क्या? हम जिंगपिंग को देंगे और इधर गुवाहाटी में आके फ्री में बांटेंगे। सो एक हाथ को ही देंगे। ट्रांजेक्शंस आर फ्यू। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली। सहगल साहब आके बोले, सर आपके हम कस्टमर हैं। हाँ, गरिमा भी कस्टमर है। हाँ, आपने तो उसे फ्री में माल दे दिया, हमें नहीं दिया, कैसे पता? हमारे दोस्त ने बताया। ठीक है बेटा, तू ले जा। अंकुश बोला, सर हम आपसे 11 से पढ़ते आ रहे हैं, गरिमा को आप दिए, हमें नहीं दिए। बेटा तुमको पता चल गया, तू भी ले जा। ठीक है। नेहल बोला, सर हम भी 11 से पढ़ते आ रहे हैं, आपने गरिमा को दिया, अंकुश को दिया, हमें। बेटा तू भी ले जा। ये आके बोलता है, सर हम भी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। हमने नहीं यार प्लीज, सॉरी। गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली, गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली मतलब कुछ ज़्यादा लोगों को और क्वाइट रेगुलरली भेजते रहते हो और तुम भी पढ़ते हो, तुम भी ले जाओ। भाई नाम ऋषभ। ऋषभ बोले, सर हम भी, तुम ही ले जाओ। सिद्धार्थ, हाँ तू भी ले जा। बोला मांगा ही नहीं, फिर भी ले जा। तो goods are sent numerously. So accounting depends on volume of transactions your client is doing. So that there are 3 types of transactions, means volume. एक goods are sent casually, goods are sent frequently, goods are sent numerously. हम लोग अब casually पे एंट्री मारने वाले हैं। बेटा सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया? तो एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स में आएगा method of accounting of sale or return transaction. So it depends on volume of transaction. तीनों लिख लो। मेथड नंबर 1 क्या था? कैजुअली ब्रैकेट में फ्यू, कैजुअली ब्रैकेट में फ्यू। दूसरा क्या बोला? फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब मीडियम हो जाएगा, मतलब कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। और तीसरा न्यूमरसली, न्यूमरसली मतलब मेनी।
गुड्स आर सेंट कैजुअली मतलब ट्रांजेक्शन्स आर फ्यू, गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली मतलब एकदम कम भी नहीं एकदम ज़्यादा भी नहीं, ऐसे रेगुलर इंटरवल पे। और न्यूमरसली तो मेरे भैया पेड़ पे पैसा लगता है, हम तो सबको बांटेंगे सामान, सब ले जाओ सब ले जाओ, बहुत लोगों को, उसको क्या बोलेंगे न्यूमरसली। तो 4 पॉइंट हो गया बेटा। अब हम लोग प्रैक्टिकल की ओर बढ़ने वाले, बस नेक्स्ट स्टेप प्रैक्टिकल आने वाला है। तो 4 पॉइंट बेटा क्लियर है सबका, ऑल वेल। बेटा मैं समझा के याद भी कराता हूँ, अकाउंट्स भी फिर से बोलो क्या था। फर्स्ट पॉइंट, गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू एस्टेब्लिश न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट और इंक्रीज सेल। सेकेंड पॉइंट क्या था, गुड्स मस्ट बी अप्रूव विद इन स्पेसिफाइड डेट और इट मस्ट बी रिटर्न, अदरवाइज जमाना क्या सोच लेगा, सोल्ड। किस सिचुएशन पे सेल मानते हैं, 3 सिचुएशन पे सेल मानते हैं। क्या क्या 3 सिचुएशंस पे, या बेटा बोलो बोलो। गुड्स अप्रूव के केसेस पे और नॉट रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड डेट और एनी अदर एक्ट। डन बेटा, ओके। और मेथड ऑफ अकाउंटिंग 3 है, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस। सो क्या था वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली सॉरी कैजुअली, ट्रांजेक्शंस आर फ्यू, फ्रीक्वेंटली और न्यूमेरसली। डन बेटा, फ्यू ही मतलब कैजुअली हो गया। डन बेटा, ओके। आइए 1-2 ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग, एमसीक्यूज देखते हैं। इलेवन सक जाएंगे आप लोग। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू अकाउंट फॉर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के मेथड्स कितने हैं बेटा, 3। वाह ग्रेट, डन। 14, अंडर सेल और रिटर्न बेसिस ऑनरशिप ऑफ गुड्स पास्ट ओनली। कब सेल मानेंगे, ऑनरशिप मतलब सेल कब मानेंगे, रिटेलर गिव्स अप्रूवल। दूसरा बेटा, इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। डन बेटा, डन, ओके। तो दोनों का आंसर किस में मैच हो जाएगा, सी में बेटा। छोटा चैप्टर है, क्वेश्चंस भी कम है। आइए बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे। गुड्स आर सेंट, फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन्स का क्या नाम था बेटा, फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन कैजुअली। डन बेटा, उसमें जाने से पहले एक छोटा सा क्लास 7-8 का एक कंसेप्ट शेयर कर लेता हूँ। 7-8 का एक रेट ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट शेयर करता हूँ, जो CA CMA बनने तक 1000 से ज़्यादा बार यूज़ करेंगे। क्लास 7-8 का कंसेप्ट सबको पता है, बट शॉर्टकट याद रखना है। आप लोग CA CMA बनने तक मोर देन 1000 टाइम्स यूज़ करेंगे, सबको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए आप लोग, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 है, कॉस्ट कितना है, एकदम सिंपल रेट ऑफ प्रॉफिट का है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैजुअल वाला स्टार्ट करेंगे, बट ये फाइनल तक काम आने वाला है। प्लस प्रॉफिट होता है ना बेटा, प्लस प्रॉफिट 20। तो सबको पता है सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 120। कोई डाउट, ये सबको पता है। अब मैं रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, कभी सुनता है ना 20% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है, किस पे, सेलिंग प्राइस। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। आप सबको पता है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो तो प्रॉफिट कितना है बेटा, 20, सेलिंग प्राइस कितना है 120 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा, ओके मैं 25 ले लेता हूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
प्रॉफिट 25, तो सेल प्राइस कितना बेटा 125, तो प्रॉफिट 25/125 कितना होगा बेटा, या 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। तो कभी भी रेट ऑफ प्रॉफिट लिख देगा ना क्वेश्चन पेपर में 20%, 30%, मत पूछना सेलिंग प्राइस पे ना कॉस्ट पे। रेट ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन सेल, ऑलवेज ऑन सेल, ऑलवेज ऑन सेल। इफ इट इज मेंशनड इट इज ऑन कॉस्ट, देन नो प्रॉब्लम, इट्स ऑन कॉस्ट, अदरवाइज हमेशा सेल पे। तो बेटा ये 20% ऑन सेल। अगर रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट चाहिए तो देखो, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट चाहिए तो प्रॉफिट बाई कॉस्ट इंटू 100, प्रॉफिट बाई कॉस्ट इंटू 100, कितना प्रॉफिट है बेटा 25, कॉस्ट कितना है बेटा इंटू 100, 25% ऑन कॉस्ट। क्लियर। अब देखो 20% का मतलब होता है, ये राइट है ना बेटा 25, 20% का मतलब होता है बेटा 20/100, जानता है ना बेटा 20/100। इसको छोटा कर सकते हैं क्या हम लोग, क्या बोलेंगे बेटा 1/5 ऑन सेल प्राइस, 1/5 ऑन सेल प्राइस, ठीक है बेटा। और 25% का मतलब होता है 25/100, that is 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है आज के बाद, टिल यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, मोर देन 1000 टाइम्स हम लोग यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको इंटर का क्लास दिखाता हूँ, आज का ही दिखाता हूँ। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कहीं प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट होगा ना, तो हम लोग क्या समझ लेंगे 1/5 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट रहेगा तो सेल्स एक कदम आगे, 1/5 ऑन सेल्स, 1/5 ऑन सेल्स दिया रहेगा, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट दिया रहेगा, 1/5 ऑन सेल्स, 1/5 ऑन सेल्स दिया रहेगा, 1/4 ऑन कॉस्ट। ये बेटा याद कर लेना है आपको आज के बाद। 2-3 परसेंटेज ये कैसे आया, ये जब भी आपको मन होगा कि नहीं याद तो कर लिए बट कैसे आया ऐसे देख लेंगे। तो कुछ कुछ परसेंटेज ऐसा है जिसमें सीपी और एसपी का रिलेशनशिप है, 1/3 ऑन कॉस्ट होगा तो 1/4 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट होगा तो 1/5 ऑन सेल, 1/5 ऑन कॉस्ट होगा तो 1/6 ऑन सेल। मैं अभी सब दिखाऊंगा आपको, और फाउंडेशन में ही करीबन 300-400 बार यूज़ करोगे अलग अलग चैप्टर्स में। इस चैप्टर में ही 20-25 बार यूज़ करेंगे आप लोग। बेटा ये समझ में आ गया, कोई मैकेनिकल नहीं है, बट आगे हम लोग मैकेनिकल बना लेंगे। 1/4 ऑन कॉस्ट देगा तो 5th ऑन सेल, अगर 1/5 ऑन सेल देगा तो कॉस्ट, कुछ कुछ जगह यूज़ होता है। और जहाँ यूज़ नहीं होगा इस तरह से लेट एज्यूम करके हम लोग करेंगे। तो लिखना बेसिक कंसेप्ट बोलकर, सम बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऐसे ही कॉमन सेंस है, फटाफट लिखो, उधर ही लिखो जहाँ सेल और रिटर्न लिखे हो। कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, जैसे बोर्ड पे लिखा है। कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, सेल प्राइस 125।
ये हो गया, ये हो गया, सिंगल बाई हो गया, सिंगल हो गया भाई। देखिए और देखिए बेटा, अगर किसी सामान का कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बेटा? 120 है ना। प्रॉफिट बाई सेल्स, ओके प्रॉफिट बाई कॉस्ट पहले करते। प्रॉफिट बाई कॉस्ट क्या होगा देखो तो, प्रॉफिट कितना है बेटा? कॉस्ट कितना है? 100। परसेंटेज नहीं ऐसे बता देते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट 1/5 ऑन कॉस्ट होगा ना, 1/6 ऑन सेल हो जाएगा। 1/5 ऑन कॉस्ट होगा ना, 1/6 ऑन सेल। देखो अभी करके दिखाते हैं। प्रॉफिट बाई सेल्स, प्रॉफिट कितना है देख के बोलो, सेल कितना है देख के बोलो, तो कितना हो गया? 1/6 ऑन सेल। तो कुछ कुछ परसेंटेज है जो मैं दिखाता हूँ, वो उस पर एक स्टेप का डिफरेंस है। लॉजिक ये है, लेकिन जब हम लोग सम्स में करने जाएंगे, ये लेट लिखेंगे, ये सब लिखेंगे, तो सम्स का मेन पॉइंट से डाइवर्ट निकल जाएगा, आपका दिमाग साइड हो जाएगा। उसलिए बेटा जो काम आप लोग 200-300 बार फाउंडेशन में करोगे, उसको आज हम लोग रट लेंगे। हाँ, किसी को चाहिए कंसेप्ट क्या है, तो यही कंसेप्ट है। तो देखो बेटा 1/5 ऑन कॉस्ट हो गया, तो 1/6 ऑन सेल्स। ये कुछ कुछ परसेंटेज है जहाँ पे कॉस्ट और सेलिंग प्राइस 1 स्टेप का डिफरेंस है। कॉस्ट पे 1/4 तो सेल्स पे 1/5, यहाँ पे कॉस्ट पे 1/5 तो सेल्स पे 1/6। कुछ कुछ जगह दैट इज़ 20%, 25%, इसे हम लोग स्मार्टली यूज़ करेंगे। इसे भी लिख लीजिए। लिखो अंकुश, वेरी गुड, बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। मतलब इतना यूज़फुल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आज ही जो मैंने इंटर पे यूज़ किया आपको दिखाता हूँ। आज मैंने इंटर वाले को बोला भी, कैसा लग रहा है? बोला कि सर फाउंडेशन का याद किया हुआ काम आ रहा है। तो मैंने बोला आज फाउंडेशन वाले को भी सिखाएंगे। तो बोला कि उन लोग बोले कि हाँ सर बहुत यूज़फुल है, आनंद उठा रहे हैं हम लोग इसका। दिस इज डन। और एक कॉस्ट 100, प्रॉफिट 33.33 होता है। एक बार 33 कर लेते हैं। 33 तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा? 33.33 होता है, तो 33 ले लेते हैं। सेल प्राइस 133.33 हो गया ना। अब देखो प्रॉफिट बाई कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है बेटा? 33 कॉस्ट कितना है बेटा? 100। 33.33 को इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो तो 99.99 आएगा। देखो आएगा ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट। अभिषेक समझो, छापना बाद में जब मैं बोलूँगा। तो पूरा CA फाइनल तक फंसते रहोगे आप लोग, नहीं समझोगे। 33.33 इंटू 3 99.99 आ गया ना। तो सिमरन 100 ही समझ लेंगे, ठीक है। तो ये 1/3 ऑन कॉस्ट समझ में आ गया क्या? तो सेल पे क्या होगा बेटा? अब रटा रटा है, फॉर्मूला बन गया ये। तो 1/3 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑन सेल। तो देख लो प्रॉफिट बाई सेल कितना है? प्रॉफिट 33.33, सेल्स कितना है? 133.33।
अपने कैलकुलेटर में लो तो 33.33 इंटू 4 करो तो 33.33 इंटू 4 करो 133.32 अरे 0.01 के लिए माफ करो डन। तो 1/3 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑन सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये तीन रिश्ता आप लोग ध्यान पे रखना। 1/3 ऑन कॉस्ट होगा तो 1/4 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट होगा तो 1/5 ऑन सेल, 1/5 ऑन कॉस्ट होगा तो 1/6 ऑन सेल। डन बेटा, आज जो मैं आपको दे रहा हूं ये मैं वर्ड्स डिफाइन नहीं कर सकता हूं कि कितना कंफर्ट फील करोगे, बस फील कर सकता हूं कॉस्टिंग में, अकाउंट्स में, एफएम में, फाइनल तक। डोंट टेक लाइटली बेटा, इज इट ओके? अभी मैं दिखाता हूं किस तरह से इसको शॉर्टकट यूज करेंगे। दिस इज ओके बेटा? कोई बोलेगा कि ये कैसे हुआ, मैकेनिकल हुआ? नहीं, मैं लिख लिख के दिखा रहा हूं। पारीना बुझी पाई से ना है, एवरीवन समझ में आ रहा है? उधर भाई लोग समझ में आ रहा है? अमन शांति है उधर? हाँ यस। क्या 1/3? आप तो साइंस है, डिवाइड कीजिए। हाँ हाँ हो गया 1/3 मतलब 33.33 का टेबल नहीं आता आपको? 33.33 1 जा 33.33 33.33 इंटू 3 जा 1/3। 33.33 का टेबल नहीं सीखे आप? यू लर्न टेबल अप टू बेटा, टेबल आता है आपको? यस, यू आर फ्रॉम साइंस, यू आर सेइंग लाइक दिस। मजाक कर रहे हो बेटा? नहीं हुआ क्या? देखना, हेल्प करेंगे इसको। बोलो बेटा, मैं देखो ना उसको क्या। बाकी समझ में आ गया? अब इसको कितना स्मार्टली यूज करूंगा मैं, देखना। इसको लिख लो, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 33.33, सेल प्राइस 133.33, प्रॉफिट बाई कॉस्ट 33.33 बाई 100, 1/3 ऑन कॉस्ट। बेटा नहीं हुआ क्या आपका? नहीं नहीं, बाद में नहीं, क्लास में। अरे 33 आपको वो डिनोमिनेटर को डिवाइड करना आता है क्या? वो उसको क्या बोलते हैं, छोटा करना आता है क्या? इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं? हाँ, रिड्यूस करना आता है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, साइंस से समझ जाएगा। आगे ये डन। तो आप लोग को आज के बाद ये पॉइंट जिंदगी में कभी नहीं भूलना है। न जाने कहाँ कहाँ यूज करेंगे आप लोग, अभी दिखाता हूं कैसे यूज करना है इसको। ये हो गया सबका? ये देखिए, अब किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट दिया है 500 रुपीज और प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। क्लास 8 का सम है ये। प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। प्रॉफिट 20% किस पे है बेटा? सेल्स पे। किस पे? सेल्स पे। और कैलकुलेट सेल प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे ना आप लोग, तभी तो क्या निकलेगा? सेल प्राइस, है ना क्लास 8 का सम। आगे प्रॉफिट जोड़ेंगे ना आप लोग,
तभी तो सेल प्राइस आएगा, बोलो भाई। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल प्राइस आएगा। तो प्रॉफिट क्या है बेटा, 20% ऑन सेल्स, सेल प्राइस का 20%। लेकिन आपके पास कौन सा प्राइस है, इसमें तो नहीं ले सकते 20%, नहीं ले सकते। तो फिर आपको वो लेट वगैरह एज्यूम करता, तो मैंने रटवा दिया 1/5 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट। आज के बाद इसका आनंद उठाओगे, लेट वेट का दिन गया। 1/5 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट। अभी पेपर सेटर ने क्या दिया, पेपर सेटर ने क्या दिया, कॉस्ट दिया ना, ये 500 कॉस्ट है ना, इसमें कितना प्रॉफिट जोड़ेंगे, 1/5 ना 1/4, 1/4 ऑफ कॉस्ट, कितना बेटा 500, कितना, तो सेल प्राइस क्या हो गया 625। अगर मैं ये नॉलेज आपको शॉर्टकट नहीं देता तो आप लोग अभी क्या होते ना, डिस्टर्ब हो जाते। आप लोग फिर कितना कोई तो सकता ही नहीं, छोड़ दो, मेरे को पता है 21 साल से काम कर रहा हूँ। और कितना कोई जो थोड़ा मैथ जानता है लेट वेट करके ये निकालता, तब तक तो बहुत दूर बहुत लेट हो जाता। तो आज से डायरेक्ट याद करके। अब ये बिटिया बोलेंगे नहीं सर मम्मी मारेगी, मारेगी क्यों मारेगी, मम्मी तो बोली थी 20% ऑन सेल, आप तो 1/4 ऑन कॉस्ट लगा दिए, मम्मी मारेगी। मम्मी को मैं बता रहा हूँ, रुको अभी आपके मम्मी को भी समझा दूंगा। तो 625 है ना, तो 625 पे 20% लगाओ ना, 125 लगाओ ना, अरे लगाओ लगाओ, सेल पे 20% चाहिए ना, तो आ गया 125। मम्मी नहीं मारेगी, तो मम्मी को बता देना, मम्मी 1/5 ऑन सेल्स जहाँ लिखा रहता है ना, सेल्स नहीं दिया तो हम लोग क्या समझ लेंगे 1/4 ऑन कॉस्ट। बात एक ही है, कॉस्ट पे 1/4 ले लो या सेल्स पे 1/5। तो सेल्स पे 1/5 रहेगा तो कॉस्ट पे 1/4। क्लियर। 1/5 कहाँ से आया, ये भी सोच रहा है क्या कोई बच्चा, अभी सिखाया था ना, नहीं सोच ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर समझाऊंगा, क्योंकि मैं तो इंटर तक फाइनल तक का कष्ट को दूर करना चाह रहा हूँ। रुको, ये देखो आज का जो मैं पढ़ाया ताज़ा खबर, पहले वो दिखाता हूँ, आप लोगों को फीलिंग्स लाने के लिए दिखाता हूँ। आज मैंने डिपार्टमेंटल चैप्टर पढ़ाया, कहाँ गया डिपार्टमेंटल, ये देखो, ये देखो डिपार्टमेंटल 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल। देखते चलो कितना बार लिखा, 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल, 1/10 ऑन कॉस्ट, 1/11 ऑन सेल। आज पढ़ाया, और पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोला कि आज जूनियर बच्चों को भी मैं सिखाऊंगा, उनको आज का क्लास याद है। ये देखो 1/10 ऑन कॉस्ट, 1/11 ऑन सेल, 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल, 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल। इतना सिखाया। ये देखो 1/2 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन सेल, ये सब आज का है। 1/10 ऑन कॉस्ट, 1/11 ऑन सेल। इतना सिखाया, क्या बोलूं आपको, जो अभी सिखा रहा हूं आपको। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंस को समझिए और अच्छा से पढ़िए। ये क्यों डिस्टर्ब करने आ गया, यस ये एग्जाम्पल देखा आपने, और देखो हाउ इफेक्टिवली हम लोग शॉर्टकट यूज किए। बेटा कोई डाउट, बेटा कोई डाउट। और आज के क्लास में इतना इंटर का दिखा दिया, आप लोग अब समझ गए कि अकाउंट्स बेटा अच्छा से पढ़ना है, इंटर को अगर संभालना है, दिस इज ओके। अगर ये शॉर्टकट हम शेयर नहीं करते तो अभी इस सम को करने में कितना टाइम लगता, प्लस ऐसा 15 बार तो शायद इसी चैप्टर में मिलने वाला है नेक्स्ट क्लास से। रट लेना, 1/4 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट नहीं दिया तो लगा लेंगे 1/5 ऑन सेल, 1/3 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट नहीं दिया तो लगा लेंगे 1/4 ऑन सेल,
1/5 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट नहीं दिया तो लगा लेंगे सेल्स, 1/5 ऑन सेल्स दिया कॉस्ट। एकदम 3 तो रट लेना, एकदम रट्टा मार। फिर दिमाग पूछेगा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये देख लो भाई कहां से हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ है, छाप लो। अरे छाप छाप बेटी छाप, लास्ट बेंच छापो, कॉपी दिस वन, बोर्ड पे जो दिखा रहे। वेल डन। बेटा आज आप लोग घर से यही पढ़ के आओगे, ऐसे बीआरएस का टेस्ट है नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को, बट रिवाइज करके आना इस चैप्टर का, तो सिर्फ यही रिवाइज करके आना है, और वो 4 पॉइंट रिवाइज नहीं करना। अभी और एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिस इज डन बेटा। और एग्जाम्पल, सेल्स 10,000, देखो बेटा सेल्स कितना है 10,000, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट, कॉस्ट चाहिए। तो बेटा कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सेल प्राइस से, सेल से क्या करेंगे, कॉस्ट निकल जाएगा माइनस प्रॉफिट, मालूम है ना बेटा सबको। अरे सेल प्राइस से प्रॉफिट माइनस करने से क्या निकल जाएगा, कॉस्ट। अब बेटा बता प्रॉफिट कितना, बता, यहीं पे फंसेंगे आप लोग। प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट 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 कॉस्ट, कॉस्ट ही नहीं है। अब क्या करोगे, लेट वेट करने का टाइम नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल हो गए, शॉर्टकट रख लिए हैं, समझा अभिषेक बाबू, रट लिए। तो 25% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है 1/4 ऑन कॉस्ट होता है ना बेटा। अब कॉस्ट नहीं दिया तो क्या करे, क्या करे, या एकदम जैसे सीए इंटर पे ना हम लोग पढ़ने के साथ साथ लिखते हैं, वैसे फाउंडेशन में भी आज के बाद कभी भी रेट ऑफ प्रॉफिट आएगा कॉस्ट पे दिया रहेगा, सेल्स पे डाल देंगे, सेल्स पे दिया रहेगा कॉस्ट। अब बेटा आ तू किधर से आएगा, दो में से एक रास्ते से आएगा, और हम लोग अब हिलने वाले नहीं है। जो लेवल आपके इंटरमीडिएट सीनियर को मैंने दे रखा है, जो आज उसका फायदा उठाया, नेक्स्ट क्लास से आप लोग के साथ भी वही करना है। डन बेटा, ओ इज ओके एवरीवन। अब आप लोग सोचो जिनको मैथ्स आता है 100 करके करते तो टाइम लगता है ना बेटा, तो टाइम क्या, किसके पास टाइम है, टाइम ही नहीं है, इतना बड़ा काम है, ठीक है सरानी। आगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉफिट 1/5 ऑन 10,000 कितना, कॉस्ट कितना, ये वाला यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। डन। अब ये तीनों बिटिया, नहीं मम्मी मारेगी, क्यों बेटी, मम्मी क्या बोली थी 25% ऑन कॉस्ट, तो बेटा कॉस्ट पे आ गया ना 25%, देखो ना आ गया ना, इनको दिखा देते बेटी, देखो देखो कितना बेटा 2000, कोई नहीं मारेगा, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। आप लोग को ये रिवीजन करके आना है, घर में चिल्ला चिल्ला के रिवीजन मत करना। क्लास में 8-9 का बच्चा बोलेगा आज ये पढ़ाता है 10-15 हज़ार रुपया लेता है, छोड़ दो ट्यूशन, ऐसे बोलेगा, उन्हें पता नहीं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, समझा नहीं है। छाप बेटा, छाप लो, हो गया। ये इस चैप्टर के लिए नहीं है, फाउंडेशन में 500 बार के लिए है, प्लस सीए बनने तक 1000 बार से ज़्यादा के लिए है। ये आपका लाइफ टाइम फाउंडेशन है, लाइफ टाइम। एक बार फिर से रटेंगे, 3 फॉर्मूला, 3 शॉर्टकट क्या था, 1/3 ऑन कॉस्ट होने से 1/4 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट होने से 1/5 ऑन सेल होने से,
ओके सही बोला, 1/4 ऑन कॉस्ट। मैं सोचा 1/6 बोल दोगे, 1/6 ऑन सेल होने से 1/5 ऑन कॉस्ट। डन, वेरी गुड। ये क्लियर क्लियर। और रेट ऑफ प्रॉफिट कभी ऐसा लिखा रहेगा ना बेटा, ऐसा लिखा रहेगा प्रॉफिट सिर्फ 20% लिख दिया, सेल्स भी नहीं लिखा, कॉस्ट भी नहीं लिखा, तो बेटा हमेशा सेल्स समझना। क्या समझना? हमें सेल्स। रेट ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज 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 एक्सप्रेस्ड इन सेल्स। इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट ऑलवेज एज्यूम ऑन सेल्स। इंटर में 2-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें रेट ऑफ प्रॉफिट लिखा आता है 20%। जो बच्चा फाउंडेशन पे ध्यान नहीं दिया आज के क्लास में, या ध्यान दे के भूल गया, वो पूछता है सर 20% लिखा है किस पे ले? तो मैं लेके फाउंडेशन भूल गया, हाँ सर ध्यान नहीं दिया था, आप जब बोल रहे थे तो हम टाइम पास कर रहे थे, तो भुगतेंगे। तो 20% ऑन सेल्स। ई प्रॉब्लम साइलेंट ऑलवेज एज्यूम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। एक बॉक्स में लिख के हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना। ई प्रॉब्लम इज साइलेंट ऑलवेज एज्यूम रेट ऑफ प्रॉफिट इज ऑन सेल्स। ओके, If problem is silent, always assume rate of profit is on sales. अगर 20% कॉस्ट लिख लिया तो कॉस्ट समझ लीजिए, 20% सेल्स लिख दिया तो सेल्स समझ लिख लीजिए, अगर 20% लिख कर भूल गया पेपर सेक्टर तो भी सेल्स समझ लीजिए। क्लियर है बेटा? आज अभी इस सेशन पे जो मैंने आपको सिखाया वो आपका ज़िंदगी बनाएगा, बहुत टाइम बचाएगा। आप लोग सिर्फ इसको रिवाइज करके आना, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैजुअल मेथड का अकाउंटिंग सीखेंगे। आज के लिए छुट्टी।